बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो 7E के चलान के हवाले से है कि आपको अंदाज़ा होगा कि 7E का प्रेस्क्राइब्ड फार्म तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू कर दिया कि इस फार्म को फिल करके आप अगर कंजम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर अथॉरिटी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो फ़रोख्त कुनिंदा है ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन अगर आपके पास जो है एग्जेप्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर दूसरी सूरत में आपको फिर 7E का चलान जो है जमा करवाना पड़ता है। और 7E का चलान जो है वो सिस्टम के ऊपर पहले अवेलेबल नहीं था, अब वो सिस्टम के ऊपर अवेलेबल हो गया हुआ है। तो अब मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने 7E का चलान किस तरह से जो है क्रिएट करना है। इसके लिए जो है मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझा देता हूँ कि आप अपना 7E का चलान किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप FBR की वेबसाइट ओपन करेंगे। FBR की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप ये ऑनलाइन सर्विसेज का एक कॉलम है, इसमें नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप अगर फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो ये FBR पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप जाने के बाद ये पहले कॉलम में जो सेकंड है ई पेमेंट्स का, इसमें जो थर्ड रो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि 7E का चलान जो है वो इनकम टैक्स से रिलेट करता है। तो आप इस टैब को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप विद होल्डिंग एजेंट के जो है पार्टिकुलर्स देंगे, आपकी प्रॉपर्टी जहाँ जो भी अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो LDA है, तो क्योंकि ये 7E का जो चलान जनरेट होना है पहले हमने सेलेक्ट करना है ईयर, ये टैक्स ईयर 2022 होगा। यहाँ पे हम अपने विद होल्डिंग एजेंट का जो है वो NTN नंबर देंगे। यहाँ पे उसका बिज़नेस नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट टैक्स पेमेंट नेचर, हमारी पेमेंट नेचर क्या है टैक्स की, क्योंकि 7E का चलान जो है ये विद हेल्ड इनकम टैक्स फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस रेट में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप अपना जो नेक्स्ट जो है उसमें आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जून का। उसके बाद आपका है पेमेंट सेक्शन कि आप किस सेक्शन की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे फाइनल जो फिक्स मिनिमम के हैं ये सारे दिए हुए हैं। इसमें जो आप बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे तो आपको 7E का ये कॉलम नज़र आएगा, 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E @20% और 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टैक्स पेयर्स की डिटेल देंगे, यानी कि जो भी सेलर फ़रोख्त कुनिंदा होगा उसके आप डिटेल्स देंगे। अगर तो वो फाइलर होगा और उसका NTN वगैरह बना होगा तो उसके पार्टिकुलर्स सिस्टम खुद ब खुद फेच कर लेगा। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो फिर आपको उसकी डिटेल्स बाकी ये खुद फिल करनी पड़ेंगी। NTN में उसका कुछ भी नहीं आएगा, नेम वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, सिटी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारा जो सिटी है वो लाहौर है, तो अकॉर्डिंगली हमने इसको लाहौर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है आपको अंदाज़ा है कि ये 7E जो लगना है ये @20% ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अगर हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है हमारी प्रॉपर्टी की, तो उसकी जो 5% होगी वैल्यू वो वहाँ यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब 1 करोड़ का 5% जो है वो 5 लाख रुपीज़ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वो पुट कर दिया। यहाँ पे रेट आप उसका पुट करेंगे, रेट होगा उसका 20%। तो ये 1 लाख रुपए का चलान बनेगा उसका। 1 लाख रुपए का आप 7E का चलान बनाएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इसको आप फिर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये जो है टैक्स पेयर की डिटेल्स आ गई हैं। ये सेम इसी तरह जैसे आप 236C और 236K का चलान जनरेट करते हैं अपने 236C का जो चलान है वो आप फ़रोख्त कुनिंदा का जनरेट करते हैं और 236K का जो चलान है वो आप अपना जो बायर है उसका क्रिएट करते हैं। 7E का चलान भी उसी वक्त ही विद होल्डिंग एजेंट जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी उसकी आप ऊपर डिटेल देंगे और उसके बाद आप टैक्स पेयर्स की डिटेल देंगे और उसके बाद आप इसको जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप ADC पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप वो दोबारा वही जो 1% वैल्यू उसकी निकली है 5% जो टैक्स वाली है वो देंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, जहाँ जिस ईमेल के ऊपर आप चाहते हैं कि आपका CPR अब वापस आ जाए, आपको मिल जाए, वो ईमेल आप सेलेक्ट कर लेंगे।
और फिर उसके बाद आप इस चालान को क्रिएट कर देंगे, जनरेट कर देंगे। ये आपका क्रिएट हो जाएगा और फिर इस तरह से आप अपना चालान जो है वो CPR जो है वो जनरेट करके उसको जो है ना अपनी जमा करवा सकते हैं बैंक में। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।